तक हमने टेक्निकल के सारे क्वेश्चन क्वेरी क्लियर किए हैं। इट्स क्लियर, आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। जो भी बैकलिंक आप क्रिएट करोगे वो आप क्वांटिटी में नहीं करोगे। Hi guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे that is technical SEO, जिसके हर एस्पेक्ट को हमने इन डिटेल समझा था, उसका रीजन, उसका प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, हर चीज के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया था। तो आज हम एक नई सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दैट इज ऑफ पेज एसईओ। गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो एसईओ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। अब तक हमने टेक्निकल के सारे क्वेश्चन क्वेरी क्लियर किए हैं, बट आज से हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑफ पेज एसईओ। तो अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइस जैसे कि मैंने आपको एक पुराने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऑफ पेज वो होता है जब हम वेबसाइट के बैकएंड में काम करते हैं। देखो अब है ना, इसे हम फुल डिटेल में बात करेंगे। ऑफ पेज एसईओ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां हम फुल प्लानिंग के साथ बैकलिंकिंग, ब्रांड मेंशंस एंड गारंटी सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे? अब देखो एसईओ में जब हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना, तो इस बैकलिंक्स के थ्रू जो हमें लिंक जो प्रोवाइड होता है फ्रॉम अदर वेबसाइट, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस गूगल को शो करने के लिए होता है। देखो यार, मेरी वेबसाइट इतनी ट्रस्टवर्दी है कि इसकी गारंटी अदर वेबसाइट्स भी ले रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होता है ऑफ पेज एसईओ का मतलब, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, जहां आप फुल स्ट्रेटेजीज के साथ ब्रांड मेंशंस, आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंकिंग्स क्रिएट करते हो, और उस बैकलिंकिंग से जो आपको लिंक जूस मिलता है वो एक्चुअली इसलिए होता है, ये इतनी सारी चीजें जो ऑफ पेज एसईओ होता है ना, वो इतनी सारी चीजें इसलिए करवाता है सिर्फ गूगल को ये शो करने के लिए दैट माय वेबसाइट इज ट्रस्टवर्दी, कि उसके लिए गारंटी अदर वेबसाइट्स ले रही हैं। सो होपफुली इट्स क्लियर, आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। अब देखो, अब तक हमने जाना कि है क्या, अब करते हैं कि why we do it, हम करते क्यों है ऑफ पेज एसईओ पे, हम वर्क करते क्यों है। तो देखो ऑफ पेज एसईओ की हेल्प से जो हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना, तो बैकलिंक्स वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, वोट ऑफ, क्या होते हैं। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, बताओ वोट ऑफ। बैकलिंक्स को मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक वर्ड से कंपेयर किया था, दैट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। बैकलिंक्स आपके जो भी वेबसाइट होते हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होती है इन द साइट ऑफ गूगल। मतलब गूगल दूसरी वेबसाइट से साथ जब आपकी वेबसाइट को कनेक्ट होता देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, आपकी वेबसाइट पे थोड़ा प्ले ऑन किया जा सकता है। सेकंड, इफ अ गुड रेप्यूटेड वेबसाइट, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको लिंक जूस प्रोवाइड कर देता है, तो उससे आपका डीए बढ़ता है। अब डीए क्या होता है ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, डोमेन अथॉरिटी, आपके डोमेन की अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब सो गाइस, आपका ये टास्क है कि मुझे डोमेन अथॉरिटी में जो अथॉरिटी है वर्ड यूज होता है, इसका मीनिंग आप मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है। डोमेन अथॉरिटी मतलब कि आपकी वेबसाइट की, मैं बोलूं, वैल्यू बढ़ती है, अगर इजी लैंग्वेज में बोलो, ठीक है। बैकलिंक्स क्या होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, और अगर अच्छी रेप्यूटेड जो वेबसाइट है वो आपको बैकलिंक पर लिंक जूस प्रोवाइड करती है, तो उससे आपकी डीए इंप्रूव होती है। तो गाइस लास्टली हम इस स्ट्रेटेजी को यूज क्यों करते हैं, बिकॉज हाई अथॉरिटी मतलब हायर चांस ऑफ रैंकिंग। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जितना भी आपके काम चल रहा है, जितनी भी प्लानिंग चल रही है, वो चल रही है रैंकिंग के ऊपर। जो भी सारा खेल चल रहा है वो हो रहा है आपको गूगल के ऊपर रैंक कराने के लिए, ठीक है। तो हायर अथॉरिटी मतलब हायर रैंकिंग। अब हायर रैंकिंग में कौन कौन सी रैंकिंग मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट काम करते हैं,
उसमें आपको तीनों एस्पेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्टवर्दी, आपकी वेबसाइट गूगल की ट्रस्टवर्दी है या नहीं। वेबसाइट में जितने भी लाइक लिंक जूस हैं वो अच्छी वेबसाइट से हैं या नहीं। देखो, वेबसाइट से लिंक जूस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी वेबसाइट से लिंक जूस लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव वेबसाइट ने आपको लिंक जूस प्रोवाइड किया ना, तो उससे आपका डोमेन अथॉरिटी नहीं बढ़ेगा, उससे आपका बढ़ेगा एचएस, स्पैम स्कोर, और ये हमारी वेबसाइट के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी होती है, लिंक जूस आपका इंक्रीज होता है, जिससे आपका डीएपीए इंक्रीज होता है, और हाँ, लास्टली आपकी रैंकिंग तो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना। तो अब समझ में आया कि क्या होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ वो चीज होती है जहां हम अपनी वेबसाइट की ना थोड़ी रेपुटेशन मैनेज करने की कोशिश करते हैं इन द आईज ऑफ गूगल। और यहाँ सबसे इजी वर्क क्या होता है? इजी वर्क होता है आपका, आप बैकलिंक क्रिएट करिए, और जो भी बैकलिंक आप क्रिएट करोगे वो आप क्वांटिटी में नहीं करोगे, क्वालिटी में करोगे। आप दिन में 10 बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर 50 भले ही मत करो, लेकिन 10 करो, और 10 भी ऐसे करो कि 10 के 10 क्वालिटी बैकलिंक्स हो, अच्छी वेबसाइट पे हो, जिनकी खुद की रेपुटेशन अच्छी है, और वो आपको लिंक जूस प्रोवाइड करें। तो गाइज, अब तक इस लेक्चर में हमने जाना कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के मेजर एलिमेंट्स के बारे में, मतलब किस किस चीज को कंबाइन करके ऑफ पेज एसईओ किया जा सकता है। तो अगेन, फर्स्ट बैकलिंकिंग, ये तो बहुत कॉमन हो गया, अब तो सबको याद हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड, सोशल मीडिया के सिग्नल, लाइक, शेयर, कमेंट, ये आप कर रहे हो वेबसाइट के लिए, ये कर रहे हो सोशल मीडिया के लिए। अगेन, मैंने आपको कई बार बताया, एसईओ सिर्फ वेबसाइट का नहीं होता है, एसईओ आपके सोशल मीडिया का भी होता है, ठीक है। तो अब समझे, कई लोग सोचते हैं कि मैम हमारी वेबसाइट पर व्यूज आ रहे हैं, बट हमारी वेबसाइट किसी की फीड में नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही है बेटा, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट पे कोई लाइक नहीं है, शेयर नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। तो जब ये सब चीजें नहीं है, तो आपकी वेबसाइट, जो भी आपका सोशल मीडिया चैनल है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। जब अथॉरिटी नहीं है, तो उसे कोई भी चीज गूगल के पास है, मेटा के पास कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारी प्रोफाइल को पुश करने का। तो वर्क ऑन दीज, अपने सीटीए में इन सब चीजों के लिए, इन सिग्नल्स के लिए भी मेंशन करो। रिव्यूज एंड रेटिंग, ये जो एस्पेक्ट है ये करता है आपके लोकल एसईओ पर काम, ठीक है। तो समझ लो आपकी क्या मेजर एलिमेंट्स है जो ऑफ पेज एसईओ में वर्क करते हैं। फर्स्ट इज बैकलिंकिंग, जो वेबसाइट्स के लिए काम करता है। सेकंड, सोशल मीडिया सिग्नल्स जैसे लाइक, शेयर, कमेंट, सेव, ये सारी चीजें, ये आपके सोशल मीडिया की अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। और रिव्यूज एंड रेटिंग, जो आपके लोकल एसईओ की आपकी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। तो इन शॉर्ट, आपका जो ऑफ पेज एसईओ है सिर्फ वेबसाइट के लिए काम नहीं करता, वो आपके सोशल मीडिया, जीएमबी, सबके लिए काम करता है। तीनों में काम करने के अलग अलग एलिमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, हमेशा याद रखो दैट अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसईओ, ठीक है। अलग अलग एसईओ तो उनका एस्पेक्ट अलग अलग है, ठीक है। आपका जो लाइक टेक्निकल एसईओ में था, उसमें बात कर रहे थे हम क्रॉलर की, कि क्रॉलर जब रीड करेगा, मेन हमारा काम ये था कि क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पे आए तो हमारी वेबसाइट फुल्ली डिजाइंड हो, फुल्ली सेटल्ड हो, ताकि क्रॉलर को दिक्कत नहीं हो, ताकि वो इंडेक्सिंग कर सके, हमें रैंकिंग मिल सके। पर इन द लास्ट हमें क्या चाहिए थी? रैंकिंग। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ हमें अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए काम करना है। अगेन, क्यों करना है? क्योंकि क्या हमें लास्ट में मिल सके? रैंकिंग। तो एसईओ को अलग अलग बांटने का मेजर ये है कि अलग अलग फील्ड पर हम अलग अलग टाइम पे काम कर सके, लेकिन होल सबका एक ही मोटिव है कि हमें चाहिए रैंकिंग, ठीक है। तो अथॉरिटी ऐसे ही बिल्ड होगी। वेबसाइट के लिए बैकलिंकिंग बनाइए, सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया के जो सिग्नल्स है उन्हें प्रमोट कीजिए, और जीएमबी में अपने रेटिंग्स एंड रिव्यूज पर वर्क कीजिए। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपको इस क्लास में कुछ वैल्यूएबल, कुछ इंफॉर्मेटिव मिला होगा। अगर आज की इस क्लास से रिलेटेड या इससे पहले के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी है, do let me know in the comment box, and for more such informational videos
like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.